चार 5 दिन हो गए यहाँ पर पानी खड़ा है, हमारे घरों में सारे डूब गए। इधर गवर्नमेंट का बंदा कोई भी नहीं आया है, हमारे को कोई भी इमदाद नहीं मिली है। रोड पे ऊपर बैठते हैं, उधर बैठने भी नहीं देते हमारे को। अल्फाज दम तोड़ गए, सर पर छत रही, ना ही कोई आसरा बचा। मुंह जोर पानी से बच जाने वालों को भूख, प्यास और बीमारियों ने आ घेरा। मुतासरीन कई फुट पानी में मौजूद, बच्चे एक एक निवाले को तरसने लगे। तारीख का बदतरीन सैलाब पाकिस्तान का 60% हिस्सा खा गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 45 अफराद लुक़माए अजल बन गए। 115 से ज़ायद जख्मी हुए। अमवात की मजमूई तादाद तकरीबन 1000 हो गई। 2,20,000 मकाना सफाई हस्ती से मिट गए। 5 लाख को नुकसान, हज़ारों इमारतें, सड़कें और पुल तबाह। रेल 57,68,000 अफराद के घर उजाड़ गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,116 किलोमीटर पर शाहराहें बह गईं। 12,000 घर, 8,500 लाइफ स्टॉक और 150 पुल सैलाब की नजर हो गए। 2 दिन हो गए हैं बरसती बारिश में हम इस वक्त मौजूद हैं और सर्दी से नठाल है, बोला नहीं जा रहा हमसे। हम गीली जमीन पे 2 दिन से सो रहे हैं। हमारे पास पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है, खाने के लिए भी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ये एक लास्ट मैसेज है हम दे रहे हैं, पता नहीं अगले कल तक हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे या नहीं। मेरी अरबाबे हुकूमत से गुजारिश है कि प्लीज आए और आकर हमें रेस्क्यू करें। हम आपकी मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी मदद करें, हमें बचाएं। डीलोर की वादी कुमराट में फंसे सयाहों की पुकार। सैर के लिए जाने वाले 250 के करीब सयाह फंस गए। लाहौर, कराची और एबटाबाद की फैमिलियां शामिल, कई डॉक्टर भी जंगल में मौजूद। तमाम अफराद पहाड़ों पर टेंट में पनाह लिए हुए हैं। मकामी अफराद की जानिब से भी मदद की जा रही है। वादी कुमराट आने जाने वाले तमाम रास्ते बह चुके। दरिया कुमराट बिफर गया। चश्मे फटने से मुख्तलिफ मकामात में लैंडस्लाइड, दर्जनों गाड़ियां भी तबाह हो गईं। पाक फौज मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गई। ISPR के मुताबिक कुमराट में फंसे 22 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया गया। कोर कमांडर पेशावर की हिदायत पर पेशावर कोर का मुतासरा अफराद से राब्ता। पहाड़ों पर मौजूद बाकी फंसी फैमिलीज को मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मौसम बेहतर होते ही तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पानी सुनामी बनकर आया, नौशहरा में तबाही फैला गया। दरिया काबुल बिफर गया। हिफाजती पुश्ते रोंदता हुआ आबादियों में घुस गया। दर्जनों अफराद फंस गए। मकानात तिनकों की तरह बह गए। लोगों की नकल मकानी। वादी सुवात में पानी तो गुजर गया, हर सू तबाही की दास्तानें छोड़ गया। होटल और मकानात सफाई हिस्ती से मिट गए। मेंगोरा से कलाम जाने वाली सड़क जगह जगह से बह चुकी। फंसे हुए सयाहों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। दरिया सुवात पर मुंडा हेडवर्क्स का पुल टुकड़े टुकड़े हो गया। तंकी का पेशावर से राबता कट गया। 4 सदा के रिहायशी इलाकों में भी कई फीट पानी मौजूद। शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मंडा और 4 सदा से गुजरने वाले दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। देहातों के लोग जान बचाने के लिए मोटरवे पर आ गए। सवाबी में दरिया सिंध के करीबी इलाकों को खाली करा लिया गया। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, मुतासरीन की पुकार। खैबर पख्तूनख्वा में भी हर सू सैलाब। चित्राल, डीआई खान और टांक में इंतहाई खौफनाक हालात। वाना, टांक और डीआई खान जाने वाले रास्ते मिट गए। मुतासरा अजला के लोग 4 दिनों से बिजली से भी महरूम। तीमरगरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। दरिया पंजगोड़ा में बहने वाले एक शख्स की लाश भी मिल गई। डॉक्टर की जान पर खेलकर मुतासरा इलाकों में पहुंचने की वीडियो भी सामने आ गई। डेरा इस्माइल खान में लोगों ने अपने आशियाने छोड़ दिए। पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर कमांडर पेशावर का भी मुतासरा इलाकों का दौरा। जिले इंतजामिया ने 17 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है,
वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान पहुँचाएँगे हर ख़ानदान को। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इसकी तकसीम शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खुद मैदान में। सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा, सजावल, फ़कीरानी, जाट और ओपलानों का दौरा। वज़ीर आला सिंध भी साथ थे। शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा सिंध में चारों तरफ तबाही फैली हुई है, शुमाली इलाके भी तबाह हो गए। अफवाज पाकिस्तान और इमदादी टीमें दिन रात लोगों की मदद में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को 25,000 फ़ी ख़ानदान फौरी अदा किए जा रहे हैं। एक जमात ऐसी सियासत कर रही है जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे बड़ी मुल्क के साथ कोई और साजिश नहीं हो सकती। आसमान से पानी तबाही बनकर बरसा, पर कोहिस्तान में मुंह जोर पानी अपने रास्ते में आई हर चीज बहा ले गया। सैकड़ों मकानात तिनकों की तरह बह गए। तहसील कुंडिया खंजर बन गई। 105 से जायद घर तबाह। थूटी, बढ़ती, जैदखाड़ और गबराल में सबसे ज्यादा नुकसान। बालाकोट के मुतादिद पुल, सड़कें और सैकड़ों गाड़ियां पानी की नजर। मनोर वैली में 14 अफराद जाम बहक। बिजली का निजाम दरहम बरहम। तमाम तालीमी इदारे बंद। महांजी में दुकानें और होटल्स पानी में बह गए। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या पाक परवरदिगार है, या अल्लाह, या अल्लाह तबाही। सैलाब ने सयाहत भी तबाह कर दी। पुरफजा मकामात मलिया मेट बदतरीन सूरत हाल के बाद शहरियों ने सयाहती ट्रिप्स मनसूख कर दिए। वादियों में वीरानियों के डेरे, मकामी अफराद और होटलों की इंतजामिया भी शदीद नुकसान से इंतहाई परेशान। सवात नो गो एरिया बन चुका। 15 अफराद जाम बहक हुए। 130 किलोमीटर पर वादी की सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। 15 राब्ता पुल बह गए। 100 से ज्यादा मकानात, दर्जनों होटल सफ़े हस्ती से मिट चुके। महूडन झील में मकामी अफराद समेत 200 सयाह फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेलों की जोर आजमाई। गैजर के गांव बोबर में 150 घर पानी में बह गए। मलबे से मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गई। अमवात की कुल तादाद 9 हो गई। मरी और नथिया गली में भी इक्का दुक्का सयाह मौजूद। काकान और नारान के रास्ते खत्म हो चुके। सयाहत के कारोबार से जुड़े अफराद की हुकूमत से फौरी इक़दाम करने की अपील। कोयटा से गवादर तक दिल दहला देने वाली तबाही के मनाजिर। बलोचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही। मुल्क भर से ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मकरान, कला, सिब्बी, कोहलू, नसीराबाद, लसबेला, हरनाई, जहाँ जाएं वहाँ पानी ही पानी। हज़ारों घर मुनहदिम, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बोलान में गैस पाइपलाइन बह गई। कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल बह जाने से कोयटा जाने वाले हज़ारों मुसाफिर फंस गए। संजावी में सैलाबी रैले में 3 अफराद बह गए। मुतासरीन खुले आसमां तले इमदाद के मुंतज़िर। खाने पीने को कुछ न बचा। मुख्तलिफ बीमारियां भी फूट पड़ी। खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर सू क़यामत ही क़यामत, तबाही ही तबाही। कोयटा का इलाका किली नासरान कैचमोट तबाह बर्बाद हो गया। पानी 800 घरों के गांव को बहा ले गया। सब कुछ सफाई हस्ती से मिटा दिया। मकानात मट्टी का ढेर बन गए। मकीनों का सब कुछ बारिश ने छीन लिया। 4,500 आबादी वाले गांव में कोई मदद को भी ना पहुंचा। मुतासरीन एक दूसरे का मुंह देखते रहे। सब कुछ छिन जाने पर रोते रहे।
मदद के लिए जुड़े हाथ, आंखें नम, शक्लों पर बेबसी। मुतासिरीन की तस्वीर बोलने नहीं चीखने लगी। सिंध में चारों अतराफ तबाही की दास्तानें। 300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। सेवन से हैदराबाद तक सिर्फ पानी का ही राज। मुतासिरीन को बदतरीन भूख और प्यास का सामना। अपने बच्चों के लिए राशन ट्रकों के पीछे दौड़ने लगे। टेंटों के लिए दुहाइयां देने लगे। बच जाने वालों को सांपों और जहरीले हशरात से खतरात। ठट्ठा में सांप के काटने से एक नौजवान जान बहक। मैयत को कई फुट पानी से गुजारकर कब्रिस्तान ले जाया गया। 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से बदीन का पंगरियो गांव पूरे का पूरा डूब गया। टंडू आदम की हंजोरन झील और सेम नाले का पानी शहर में दाखिल हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मदद और मुज़ाकरात के लिए तमाम पार्टियों को दावत दे दी। कहा सबके साथ काम करने को तैयार हैं। चंदपुर में कयामत का मंजर, पूरा जिला ही पानी में डूब गया। तौसा में सैलाब सब कुछ मलियम मेट कर गया। रावता सड़कें बह जाने से कोहे सुलेमान के रहने वाले फंस गए। मुतासरीन मदद के लिए पुकारने लगे। लिया में दरिया सिंध बिफर गया। इंतजामिया ने ऐलानात करके लोगों को अलर्ट किया। सैकड़ों बस्तियों के रहने वालों को इलाका छोड़ने का हुक्म। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। इंडस हाईवे 9 रोज बाद भी बहाल न हुआ। सिंध और पंजाब का राबता कट कर रह गया। पहले सैलाब, फिर भूख, अब बीमारियां। सैलाब मुतासरीन के लिए हर गुजरता दिन क़यामत से कम नहीं। पानी और भूख से बच जाने वालों को बीमारियों ने घेर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए दर बदर फिरने लगे। मुतासरा इलाकों के अस्पताल और बेसिक हेल्थ सेंटर पानी में डूबने के बाद तबाह हो चुके। कैंप भी दूर दराज इलाकों में ना लग सके। अद्वियात की शदीद किल्लत, मेडिकल स्टाफ भी नापैद। सड़कों और मलबों पर बैठे मुतासरीन को खैमों में अद्वियात की अशद ज़रूरत। सरकारी स्कूलों की इमारतें सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ। सिंध में बदतरीन सैलाब के बाद हज़ारों मुतासरीन की कराची नकल मकानी। मलीर गडाप और स्कीम 33 के स्कूलों में पनाह दे दी गई। मुतासरीन के मुताबिक उनके पास कुछ भी ना बचा। स्कूलों के एक एक कमरे में कई ख़ानदान रहने पर मजबूर। बच्चे तो खेलने लगे, बड़ों को मुस्तकबिल की फ़िक्र खाने लगी। जब से पानी आया है रात को हमारे बच्चे भी डरते हैं सांपों से और हम खौफजदा भी हैं। मछली पकड़ने के लिए अगर किसी ने जाला भी लगाया है, 3 सांप आए हैं, 1 मछली आ गई है। फ्लड के दिनों में हमें काफ़ी जो है ना स्नेक बाइट की काल मसूल हुई है। हमने उनको प्रॉपर जो है शिफ्टिंग की थी। जिस हद तक हम लोग उसके हो सकते थे प्रॉपर ट्रीटमेंट की थी। सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात पर मुश्किलात, एक के बाद एक मसला पेश आने लगा। सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद की तदबीन भी मुश्किल अमल बन गई। कब्रिस्तानों में पानी जमा, प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क जमीन की तलाश। अगर खुश्क जगह मिल भी जाए तो मैयत को कई फीट पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाना पड़ रहा है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान अपनी मदद आपके तहत कब्रों की मरम्मत करने लगा। नेकी ने मुहिम की शक्ल इख्तियार कर ली। मुसल्लह फौज के जवान हर घड़ी तैयार। पाक फौज, फिजाइया और नेवी के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मुतासरीन पे 5487 राशन पैक और 1200 खैमे तकसीम किए। अब तक 25,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका। 117 रिलीफ कैंप भी कायम। आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन भी बना दी गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर लाहौर डिवीजन में भी मुतासरीन के लिए 10 इमदादी कैंप कायम। पाक बहरिया का सिंध के दूर दराज इलाकों में ऑपरेशन। नेवी की टीमें घारो, सजावल, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, दादू, कंबर समेत दीगर इस्लाम में मौजूद। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी मुतासरीन की मदद में पेश। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त हम चारसद्दा में नागुमान के मकाम पर दरिया काबल पर मौजूद हैं। कोहे सुलेमान से आने वाली रोदक्यों के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, डेरा अलियार, उस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में इस वक्त जो सूरत हाल है, दरिया काबुल में सैलाबी पानी रवां दवा है। स्कीम 33 के इलाके सचल गोट में सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर नाड़ी बैंक के मकाम पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदी
चीन में कायम एक अर्ली कैंप में 2 रोज कबल कुरान नदी में एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया था, जिसका पानी शहर में दाखिल हो गया। एक्सप्रेस न्यूज बन गया सैलाब मुतासरीन की सबसे बड़ी आवाज। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वादी कुमराट हो या सवात, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर या बलोचिस्तान, पंजाब से सिंध तक मुतासरीन की पुकार और मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचाए। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बरवक्त खबरें अपने नाजरीन तक। सैलाब मुतासरीन को थोड़ा रिलीफ, अब जीरो बैलेंस पर कॉल की सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर आज़म का टेलीकॉम अथॉरिटी को सैलाब मुतासरा इलाकों में सहूलत फराहम करने का हुक्म। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, आलमी बरादरी भी मदद को आ गई। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 बिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा पाकिस्तान में 7 लाख घर तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में आफत के बायस ज़रूरियात का जायजा ले रहा है। सऊदी अरब का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान से अफसोस का इजहार। सैलाब में भी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का ऐलान। जेहलम में पावर शो, कहा अगर हमारे पास डैम होते तो सैलाब से ये तबाही ना होती। 50 साल किसी ने डैम के बारे में सोचा ही नहीं। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मुल्क को चोरों से आज़ादी दिलाऊंगा। आसिफ जरदारी जब भी पैसा देखता है उसकी मूछें ऊपर नीचे होती हैं। उधर इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी करने का ऐलान। पीर को सैलाब मुतासरीन के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने जलसे मंसूख कर दिए। इमरान खान ने इतवार को पेशावर में जलसे से खिताब करना था।